हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम है। तो देवउठनी एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, तो इसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि देवउठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि इस दिन भगवान 4 महीने के बाद में योग निद्रा से जागते हैं। तो हमें भगवान को उठाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो चलिए जानते हैं हमें देवउठनी एकादशी पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय को करना अत्यंत शुभ लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी के उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी व्रत किया जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु व धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास समाप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी से जुड़े कुछ उपायों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। जाने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी में क्या उपाय करने चाहिए। नंबर 1, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से प्रभु श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी प्रसन्न होती है और साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन का आगमन होता है। नंबर 2, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी की 5 या 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर माता तुलसी के मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते का जाप करने से माँ लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है और धन संबंधी सभी परेशानियों से राहत मिलती है। तो एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करेंगे। महाप्रसादम जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। महाप्रसादम जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते का जाप करने से माँ लक्ष्मी का माँ लक्ष्मी घर पर स्थायी वास होता है और धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। नंबर 4, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा के बाद तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। माता तुलसी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। नंबर 5, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की विधि पूर्वक पूजा कर अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन होता है। तो हमें माँ तुलसी की
पूजा आराधना करनी चाहिए और देवउठनी एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और तुलसी जी को सिंचन करना चाहिए और बहुत सारी जानकारी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। पंचांग के अनुसार इस साल आम लोग 1 नवंबर को ही, वैष्णव परंपरा से जुड़े लोग 2 नवंबर को अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार मनाएंगे। तो जो वैष्णव एकादशी है वो 2 तारीख को मनाएंगे वैष्णव परंपरा, और अन्य साधारण लोग जो आम लोग हैं वो 1 नवंबर को मनाएंगे। तो ये 2 दिन की एकादशी है। तो जो वैष्णव एकादशी का पालन करते हैं वो 2 नवंबर को रखें एकादशी, उसका ज्यादा महत्व है। अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार मनाएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 4 महीने बाद जागते हैं। इसी तिथि से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। आइए जानते हैं कि देवउत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देवउत्थान एकादशी पर क्या करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी व्रत को अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में इस दिन व्यक्ति को स्नान ध्यान करके अपने तन और मन को पवित्र रखना चाहिए। देवउठनी एकादशी वाले दिन व्यक्ति को पूजा में पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई चढ़ाना चाहिए। देवउठनी एकादशी वाले दिन व्यक्ति को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का अधिक से अधिक मंत्र जाप करना चाहिए या फिर महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक से अधिक मंत्र जाप करें या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन साधक को भगवान विष्णु की पूजा के अंत में शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर विशेष रूप से आरती करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन साधक को पूजा घर के साथ पूरे घर में दिए जलाने चाहिए। इस दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत का पुण्य फल पाने के लिए व्यक्ति को यथासंभव जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। तो देवउठनी एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। जिस तुलसी के बगैर एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है उसे उस दिन भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा में चढ़ाने के लिए तुलसी के पत्ते पहले से ही तोड़ कर रखें। देवउठनी एकादशी वाले दिन भूल कर भी तामसिक चीजों का जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। शादी के लिए करें ये उपाय। देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तिथि पर व दिन के हिसाब से शुभ रंग कपड़े पहनता है तो उसे गुड लक की प्राप्ति होती है, जबकि इसके विपरीत उसे बैड लक का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी का व्रत पुण्य फल पाने की इच्छा से रखने वाले को इस दिन काले रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा चाहने वाले को देर तक सोना नहीं चाहिए। तो देवउठनी एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना है। अगर विष्णु भगवान की कृपा पानी है और किसी के लिए अपने मन में कोई भी प्रजल्पा ना रखें, किसी के लिए द्वेष भाव, हीन भाव ना रखें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी।